In Boucheria, we all are aware of Boucheria reproduced by vegetative, asexual, and sexual methods. Vegetative and asexual reproduction we have already discussed in the previous module. So in this module, we'll deal with sexual reproduction. So sexual reproduction in Boucheria. In Boucheria, sexual reproduction is of advanced oogamous type. तो ये एडवांस ओगैमस टाइप होगी कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको इंथ्रीडिया एंड ओगोनिया कहेंगे। वो रिस्पेक्टिव अपने गैमेट्स बनाएंगे और वो गैमेट जो है वो फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। सो जो मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं वो मोनेशियस होते हैं, मीन्स एक ही थैलस में एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया ग्रो करेंगे, एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया ग्रो करेंगे। जबकि कुछ और स्पीशीज जो होते हैं दे आर डायोशियस और हेट्रोथैलिक्स, दैट इज male and female sex organ, they are grown on different plants. So position of sex organ. So on the basis of position of sex organ, plant has been categorized into two types, sessilis type and geminata type. Sex organs are directly formed on the main filament in sessilis type. Means उसमें stalk नहीं है, वो sessile है और वो डायरेक्टली बोन कर रहा है मेन फिलामेंट में। इंथ्रीडिया ओगोनिया दे आर बोन क्लोज टू ईच अदर, व्हाट दे आर सेसाइल। तो यहाँ पे इंथ्रीडिया ओगोनिया एक दूसरे के पास ग्रो करेंगे लेकिन वो सेसाइल होंगे। जेमिनेटा टाइप, जेमिनेटा टाइप में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर बोन ऑन सर्टेन स्पेशल ब्रांचेस। These branches are short and bear terminal entheridium and lateral group of oogonium. तो सेक्स ऑर्गन एक स्पेशल ब्रांच में ग्रो करता है और उस ब्रांचेस जो होती हैं वो शॉर्ट होंगी, उनके टर्मिनल पार्ट में एंथ्रेडियम होगा और लेटरल में ओगोनिया ग्रो करेगा। ये बौचीरिया जेमिनेटा का करेक्टरिस्टिक है, जबकि जो सेसिलिस टाइप है ये बौचीरिया सेसिलिस का करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो here you can see the diagram of both types of sex ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में सेसिलिस टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंथ्रीडिया ग्रो कर रहा है एंड दिस इज ओगोनिया, whereas in geminata the stalk is quite large और उसके बाद इस स्टॉक के ऊपर ये एंथीरिडिया ग्रो करेगा सेंट्रल पोजीशन में और ओगोनिया जो है वो लेटरली ग्रो करते हैं दोनों साइड में। So this is how the sex organs they are placed in different species of Boucheria. So now let's discuss about oogonium. Oogonium, it arises as a lateral outgrowth in the main filament or in a special branch called oogonial initial. तो ओगोनियम जो है ये ग्रो करता है एज ए लेटरल आउटग्रोथ मेन फिलामेंट में भी, या फिर एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसे हम ओगोनियल इनिशियल कहते हैं। It swells and accumulates a dense protoplasm containing a large number of chromatophores, nuclei and oil globules. तो इसके अंदर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगी जिसमें बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स होंगे, न्यूक्लियाई होंगे और ऑयल ग्लोब्यूल्स होंगे। फाइनली सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो एक्टिव रहेगा, रेस्ट ऑल विल माइग्रेट बैक इनटू द फिलामेंट और डीजनरेट, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर ऑफ ये एक गैमीट है और इसमें एक ही न्यूक्लियाई होना चाहिए और बौचीरिया की स्ट्रक्चर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक्यूमुलेट होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल तो बाकी न्यूक्लियाई है या तो वो फिलामेंट में वापस आ जाएंगे या फिर डीजनरेशन उनकी हो जाएगी। Septum is laid on at the base of oogonium which delimit it from rest of filament. तो जो सेप्टम है वो इसको डिलिमिट करता है from rest of the filaments. Towards maturity, a beak develops on one side below which is a colorless receptive spot. तो ये जो receptive spot है वो बनता है beak के पास and cell wall at the beak gelatinize and form a pore for the entry of enterozoite. तो इसमें एक beak like
स्ट्रक्चर बन जाएगी जो रिसेप्टिव स्पोर्ट है, और वहाँ से सेल वॉल जिलेटिनाइज हो जाती है, मीन्स वो हाइड्रोलाइज करके वहाँ पे ब्रेक कर जाएगी और वहीं से एंथीरोजोइड एंटर करेंगे। तो जो मेच्योर oogonia है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ओवल है, सेसाइल होगी और सबसेसाइल हो सकती है, सेपरेटेड फ्रॉम द फिलामेंट बाय अ ट्रांसवर्स सेप्टा। इसमें लेटरल बीक है, एक रिसेप्टिव स्पोर्ट है। रिसेप्टिव स्पोर्ट जो है वहीं से सेल वॉल जो है, जो बीक रीजन है वहाँ पे वो जिलेटिनाइज कर जाएगी एंड इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एंथेरोजोइड्स। In addition to this, it consists of large nucleus, एक सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस होगा, इसमें बहुत सारे ऑयल ग्लोब्यूल्स होंगे और क्रोमेटोफोर होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंथ्रेडियल ब्रांच है जो कि डेवलप कर रही है एंड दिस इज ओगोनियल आउटग्रोथ। इसे वंडर प्लाज्म भी कहते हैं। ये वंडर प्लाज्म मीन्स यहाँ पे जो प्लाज्म है वो इकट्ठा आना शुरू हो गया एंड इट इज कॉल्ड एज वंडर प्लाज्म। इन द मीन टाइम यहाँ पे ये प्रोट्रूबरेंस ये और इनलार्ज कर जाती है, क्लब शेप स्ट्रक्चर बना देती है विच लुक लाइक दिस। और इन द इसी टाइम पे यहाँ पे सेप्टा जो है वो क्रॉस सेक्शनल एक पार्टीशन हो जाएगा जो इसको सेपरेट कर देगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फिलामेंट। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियाई होगा, क्रोमेटोफोर है और ऑयल ग्लोब्यूल्स है, और यहीं पे रिसेप्टिव स्पोर्ट भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम जो है ये मेल सेक्सुअल पार्ट है प्लांट का। ये भी अराइज करता है एज ए लेटरल आउटग्रोथ इन द मेन फिलामेंट और इन ए स्पेशल ब्रांच। It elongates and become curved sickle shaped tubular structure। तो ये elongate करके sickle shaped tubular structure बनाता है। बहुत सारे nuclei and chromatophore they migrate into it। तो nuclei and chromatophore जो है वो migrate हो जाते हैं। Terminal curved portion containing a large number of nuclei and chromatophores is then cut off from the rest of branch by a transverse septum। The upper part differentiates into entheridium and lower part forms stalk। जो upper part है वो entheridium बना देता है, उसमें differentiate हो जाएगा, और lower part जो है वो stalk बना देगा। Nuclei जो है, the nuclei in young entheridium it divides। तो young entheridium में nuclei और divide करेंगे। फिर क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई होंगे जो यंग एंथ्रेडियम के अंदर प्रेजेंट है उनके अराउंड स्मॉल पोर्शन ऑफ जो साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट कर जाएगा और वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे एंथेरोजोइड में। मींस एक एंथ्रेडियम के अंदर बहुत सारे एंथेरोजोइड्स होते हैं, उसमें जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो एंथेरोजोइड में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ oogonia। जहाँ पे एक न्यूक्लियाई ग्रो करता था, सेंट्रल पोजीशन अटेन करता था, बाकी न्यूक्लियाई जो है वो डीजनरेट कर जाते थे। इस केस में सारे न्यूक्लियाई एक्टिव रहेंगे। जो मेच्योर एंथ्रेडियम है ये एक शॉर्ट स्टॉक के ऊपर बॉन्ड करता है, सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर कर्व्ड हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंथ्रेडियम जो है ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड बाइफ्लैजिलेट माइन्यूट ओवल और प्यूरिफॉर्म एंथेरोजोइड्स बनाते हैं विच लिबरेट थ्रू अ स्मॉल एपिकल पोर, जो एक एपिकल पोर से रिलीज हो जाते हैं। द टू फ्लैजेला आर लेटरली इंसर्टेड विच आर अनइक्वल इन लेंथ। यहाँ इस केस में जो एंथेरोजोइड के ऊपर फ्लैजेला होंगे वो लेटरली इंसर्टेड होंगे लेकिन वो अनइक्वल होंगे। शॉर्टर फ्लैजेलम with two rows of stiff hair points forward and the longer one जो कि whiplash टाइप का है is pointed backward। तो यहाँ पे भी जो शॉर्टर है वो टेंसल टाइप का है, जो लॉन्गर वन है वो whiplash टाइप का है। Large number of entherozoids they are usually liberated during morning hours which can fertilize the adjacent oogonia। But in most of cases, cross fertilization is a common occurrence। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो कॉमन अक्रेंस है। एंथेरोजोइड मॉर्निंग आवर्स में रिलीज हो जाएंगे और उसको oogonia को फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइजेशन
Just before fertilization, a small drop of cytoplasm oozes out. मीन्स एक केमिकल कीमोट्रोपिक अट्रैक्शन जो है वो होता है ओगोनियम की तरफ से. ओगोनियम एक साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ओज आउट करता है एपिकल पोर से. बहुत सारे इंथेरोजोइड्स जो एंथ्रीडियम ने लिबरेट किए हैं वो उस ड्रॉप के अराउंड एक्यूमुलेट कर जाते हैं एंड मैनी ऑफ देम एंटर इनटू द ओगोनियम थ्रू पोर. और पोर की हेल्प से वो उसमें एंटर कर जाते हैं. लेकिन उसमें से ओनली वन ऑफ देम पियर्सेस थ्रू द ओगोनियम एट द रिसेप्टिव स्पोट. तो जो रिसेप्टिव स्पोट है उसमें से सिर्फ एक ही पियर्स करेगा अंदर. मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई दे कम क्लोज टू ईच अदर. जो स्मॉलर मेल न्यूक्लियस है वो उसका साइज बढ़ जाता है और वो उतना बड़ा हो जाता है जितना कि फीमेल न्यूक्लियस है. फिर दोनों न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाते हैं एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस. इन द मीन टाइम जो जाइगोट है वो अपने अराउंड वॉल से क्रिएट कर लेता है विच इज थिक मल्टी लेयर्ड सेल वॉल. ये 3 to 7 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है. ग्रेजुअली द क्रोमैटोफोर्स डिसअपियर. तो क्रोमैटोफोर्स जो है वो डिसअपियर कर जाएंगे एंड द स्मॉलर ऑयल ड्रॉपलेट्स coils टू फॉर्म लार्जर प्रोमिनेंट ऑयल ग्लोब्यूल्स. तो ऑयल ड्रॉपलेट्स वो जुड़ के एक लार्जर प्रोमिनेंट ऑयल ग्लोब्यूल बनाएंगे और जो जाइगोट है इसका कलर चेंज हो जाएगा. रेडिश और ब्राउनिश बॉडीज जो है इसमें डेवलप हो जाएंगी. सो एट दिस स्टेज जाइगोट लिवरेट्स. ये सारे जो चेंजेस हो रहे थे जाइगोट के अंदर फर्टिलाइजेशन के टाइम वो तब हो रहे थे व्हेन इट इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ पेरेंट सेल. बट जब ये इस स्टेज तक आ गया जिसमें जाइगोट में ये रेडिश ब्राउन बॉडीज जो है वो अपीयर होने शुरू हो जाती हैं तो जाइगोट लिबरेट हो जाता है. By the decay of oogonial wall, it undergoes a resting period for few months. तो जाइगोट इमीडिएट जर्मिनेशन में नहीं जाता, इसमें रेस्टिंग फेज होती है. कुछ महीनों तक ये ऐसे ही रहेगा. So here you can see how the fertilization takes place. This is a mature Entheridium. It releases entherozoid by the dissolution or by the formation of pore at the tip. And this is the receptive ogonium which is having receptive spore here. It ooze out some chemical. यहाँ से mucilaginous substance ooze out करेगा. उस mucilaginous substance के influence से ही ये सारे entherozoid यहाँ पे accumulate कर जाएंगे. Only one will enter into the ogonium और उसका न्यूक्लियाई यहाँ आके बड़ा हो जाएगा, वो इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बना देगा. जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट. अब जर्मिनेशन जो होता है जाइगोट का इट अकर्स फेवरेबल कंडीशन. जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तभी ये जर्मिनेशन में जाएगा. एंड प्रायर टू जर्मिनेशन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड बाय म्योसिस. और जर्मिनेशन से पहले वो म्योसिस से डिवाइड करके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है. जाइगोट जब जर्मिनेट करता है तो इट डायरेक्टली गिव राइज टू अ कलरलेस जर्म ट्यूब. जो कलरलेस जर्म ट्यूब है ये बाद में ग्रीन कलर के होकर वेजिटेटिव फिलामेंट बनाते हैं. So that was the sexual reproduction in case of Poucheria. Now let's discuss about life cycle of Poucheria. जो life cycle है Poucheria का it is haplontic because zygote और oospore, zygote को oospore भी कहा जाता है, is the only diploid structure in the life cycle. बाकी सारा थैलस हैप्लॉइड होता है, एसेप्टेड है, ब्रांच, ट्यूबुलर एंड सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर है. Vegetative reproduction, it takes place by fragmentation asexual by various spores like zoospores, eplanospores, echinates, and sexual that we have already discussed. So here you can see this is the diagrammatic representation of sexual and asexual reproduction or life cycle of Boucheria. तो यहाँ आप देख सकते हो ये वेजिटेटिव थैलस है. वेजिटेटिव थैलस जो है इसमें इंथ्रीडिया ओगोनिया जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है
जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस होगी, उसके बाद वो जर्मिनेट करके पहले तो वो कलरलेस आउटग्रोथ बनाएगा जो बाद में ग्रीन हो जाएगी और वेजिटेटिव थैलस जो है उससे ओरिजिनेट हो जाएगा। और जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे स्पोरेंजियम बनते हैं। हियर यू कैन सी दिस आर द दिस इज द स्ट्रक्चर, क्लब शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, और इसके अंदर जूस्पोर होगा, जूस्पोरेंजियम, एंड दिस सिंजोस्पोर जो है वो रिलीज हो जाएगा विच इज अ मल्टीफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर। एंड बाद में इसके सारे फ्लैजेला जो है वो गिर जाते हैं एंड देन इट अंडरगो जर्मिनेशन एंड गिव राइज टू न्यू young filament. So that is the life cycle of Boucheria, and for this I have referred Pradeep Botany Volume 1. Thank you.